अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप फंक्शन का यूज़ क्या होता है। टाइप फंक्शन का यूज़ वहाँ होता है जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की या पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप निकालना हो। तो पाइथन में अगर हमें वैसे पाइथन में ज़्यादा कोई भी नीड नहीं है किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप निकालने के, लेकिन हमें अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप निकालना हो तो हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और इस वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं हम 10। सो अब हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप फंक्शन। अब यहाँ जो ब्रैकेट है इसमें हमें जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप निकालना है वो वेरिएबल यहाँ पर हमें लिखना है। तो जैसे हमें ए का डेटा टाइप निकालना है तो हम यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। अब हम इसे करेंगे रन। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि यहाँ बता दिया है कि हमारा जो ए वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ये जो दिख रहा है क्लास INT, तो उसका मतलब है कि जो हमारा ए डेटा टाइप है वो इंटीजर है, फंक्शन है। ओके, तो ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे बी। अब यहाँ पर हम कोई इंटीजर नहीं देंगे, यहाँ पर हम कोई भी स्पेसिफिक नाम लिख के दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और हम इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करेंगे। सो अब हम इसे रन करेंगे तो देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर की जगह एक नाम दिया है, तो हमें यहाँ पर बता दिया है कि ये एक स्ट्रिंग है। अगर आप वहाँ पर कोई भी नाम लिख देते हो जैसे कि वहाँ पर पाइथन लिख देंगे तो वहाँ पे बता देगा कि वो एक स्ट्रिंग है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम फिर देखते हैं। अभी हम देखेंगे फ्लोट का। अब आपको पता है कि वो एग्जाम्पल फ्लोट का है और मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि वो एग्जाम्पल फ्लोट का है या नहीं। जैसे सी सो देख सकते हो लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि वो फ्लोट का एग्जाम्पल होने वाला है। तो हमने जैसे यहाँ पर कोड किया और यहाँ पे हमने जो प्रिंट टाइप फंक्शन लिखा, उसके बाद में तुम देख सकते हो जिसका जो आउटपुट मिला है वो एक फ्लोट मिला है। तो जैसे मैंने बता दिया था कि वो एक फ्लोट फंक्शन होने वाला है, तो यहाँ पर भी उसने बता दिया कि हाँ एक ये जो फंक्शन है वो फ्लोट फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन देख लिया, टाइप फंक्शन देख लिया। अब हमें देखना है इनपुट फंक्शन। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे एक वेरिएबल ए के अंदर यूजर से इनपुट करना है। इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा उस यूजर को। अब यहाँ पर मैसेज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यूजर को पता चलना चाहिए कि आपकी मशीन मतलब किस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू मांग रही है। अब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। अब हम इसे करेंगे रन।
जिससे देख सकते हो आउटपुट में मुझे मिल गया है इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3, ओके, प्रेस इंटर। तो जैसे हमारी ए की वैल्यू है वो मिल गई है 1 2 3। वैसे ही हम वहाँ पर डिफरेंट वैल्यू देंगे तो हमें, जैसे यहाँ पर हम देंगे डिफरेंट वैल्यू 999, सो हमें मिल जाएगी ए की वैल्यू 999। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक फंक्शन जिसे हमने प्रैक्टिकली पढ़ लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।